Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं नरेशन के लेवल नंबर 2 की। जी हाँ, इसके पहले नरेशन वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट ला चुके हैं, जिसमें हमने बात की कि नरेशन में अगर लेवल 1 के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि सेज 2 वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यदि सेज 2 की जगह सेड 2 आए, यानी कि सेड 2 वाले सेंटेंसेस आए, तो उन्हें कैसे चेंज करते हैं, उनका नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच कैसे फॉर्म होता है। तो आज की वीडियो में यही सब हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि टाइम और टेंस का चेंज कैसे करना होता है, कि जो भी सेंटेंस हमें मिलेगा उसमें सेड 2 आता है तो टाइम और टेंस कैसे चेंज करते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज से भरपूर है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नरेशन के जो अपर लेवल है, हायर लेवल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ के बाद हम आप 3 लेवल की बात और करेंगे, यानी कि टोटल 4 लेवल में नरेशन खत्म करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहना है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के और शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था कि जो लेवल 1 है, जी हाँ, लेवल 1 नरेशन का अगर सेंटेंस में सेज 2 आता है तो हम उसे टेल्स में बदलते हैं। ये बात हम जान चुके हैं। डबल इंटरव्यूट कॉमा को हम बदलते थे दैट में। जी हाँ, डबल इंटरव्यूट कॉमा को हम दैट में चेंज करते थे। और जो हमारा सब्जेक्ट होता था, उस सब्जेक्ट को हम ही या फिर शी में कन्वर्ट करते थे। जी हाँ, तो ये हमारा लेवल 1 का क्वेश्चन था। इस तरह से हम लेवल 1 को सॉल्व करते थे। तो लेवल 1 में अगर सेज 2 के क्वेश्चन आए, जैसे कि राम सेज टू रानी, अगर इस तरह के सवाल आते तो हम इनडायरेक्ट बनाते हुए राम टेल्स रानी दैट, ऐसा हम करते थे। ठीक है, सेज 2 को इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेल्स बदलते थे। तो ये तो हो गया लेवल 1 के क्वेश्चंस। हमने लेवल 1 के कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे, उनको सॉल्व करके भी देखा था। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेवल 2 की। जी हाँ, हम जानेंगे कि लेवल 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, लेवल 2 में किस प्रकार के डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कन्वर्ट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेवल 2 में सेज 2 आता है, डबल इंटरव्यूट कॉमा सब्जेक्ट, ये सब किस प्रकार से चेंज होते हैं, टाइम कैसे चेंज होता है, जो टेंस होता है वो कैसे चेंज होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं लेवल 2 की। सो स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं लेवल 2 की, कि लेवल 2 में किस प्रकार से टेंस में, टाइम में और उस पूरे सेंटेंस में चेंज किया जाता है। जी हाँ, अगर डायरेक्ट स्पीच में, अगर आपको लेवल 2 क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको सेड 2 दिखाई दे, यानी कि आपको सेड 2 दे, तो उस सेड 2 को हमें बताना है टोल्ड में। जी हाँ, सेड 2 को क्या में कन्वर्ट करना है, टोल्ड में। तो आपको ध्यान रखना है कि सेज 2 था तो हमने उसको टेल्स किया था, सेज टेल्स। ठीक है, सेड है तो टोल्ड है, वहां एस एस लास्ट में और यहाँ डी डी, तो पहचाना बड़ा आसान है, याद रखने में भी आपको ट्रिक आसान लगेगी। सेड 2 को काय में बदलते हैं, टोल्ड में। डबल इंटरव्यूट कॉमा को बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से काय में चेंज करेंगे, दैट में। हमारा सब्जेक्ट भी ठीक उसी प्रकार से चेंज होगा, किस प्रकार से, ही और शी के प्रकार। जी हाँ, ही और शी, सब्जेक्ट जो भी होगा ही बनेगा या फिर शी बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर टाइम और टेंस भी चेंज होता है। जी हाँ, टाइम को भी हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, टाइम चेंजेस। उसके बाद टेंस, वो भी चेंज होता है। जी हाँ, टेंस भी चेंज होता है। जैसे कि अगर मान लो डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया है, तो इनडायरेक्ट टेंस में आप सिंपल पास्ट टेंस बनाइए उसको। जी हाँ, अगर मान लीजिए डायरेक्ट में टुडे बोला गया है, तो इनडायरेक्ट टेंस में आप उसको टुडे नहीं लिखते हैं, हम उसे दैट डे लिखते हैं। और किस चीज का किसमें कन्वर्ट होता है, ये सारा टेबल यहाँ पर बनाकर दिखाएंगे और आप उसको सॉल्व कर पाएंगे बहुत अच्छे से। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लेवल 2 के क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, सेड 2 को बदलते हैं टोल्ड में, डबल इंटरव्यूट कॉमा को चेंज करते हैं दैट में, सब्जेक्ट को ही या फिर शी, और टाइम और टेंस दोनों को चेंज किया जाता है। तो इस प्रकार से लेवल 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये लेवल 2 को सॉल्व करने का फॉर्मूला या ट्रिक कह लीजिए आप, वो है। सब कुछ बराबर है, पहले जैसा ही है बिल्कुल, बस सेज की जगह सेड आता है इसमें, और सेड को टेल्स में नहीं बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। वहां सेज को टेल्स था, यहाँ सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। डबल इंटरव्यूट कॉमा अभी भी दैट ही रहेगा, सब्जेक्ट हमारा ही और शी है। टाइम और टेंस को हम क्या करते हैं, पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। तो ये किस प्रकार से टाइम चेंज होता है, किस प्रकार से टेंस चेंज होता है, उसका चार्ट हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कि उस टाइम और टेंस के चेंजिंग टेबल की। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं टेंस के टेबल की। जी हाँ, जो टेंस होगा यहाँ पर, टेंस कैसे चेंज होगा, टेंस का टेबल, उसकी बात हम करते हैं। तो टेंस में सबसे पहले हम बात करें कैसे चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स, टेंस में देख लीजिए यहाँ पर कि यदि आपको डू या फिर डज दिखाई दे, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको डू या डज आता है तो उसको बना दीजिए डिड। क्या बनाना है उससे, डिड। जी हाँ, डू डज को हम डिड बनाते हैं। अगर आपको इज, एम, आर इसमें से कोई भी दिखाई दे तो उसे बनाइए वॉज या फिर वर बनाइए। जी हाँ, उसे वॉज या फिर वर बनाते हैं। डू डज को डिड में, इज, एम, आर को वॉज, वर में। अगर मान लीजिए हैज बीन है तो उसे बनाना होगा काय में,
हैड बीन में। जी हाँ, हैज बीन है तो उसे हैड बीन में। ट्रिक बताते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर हैज आए, हैव आए, हैड आए, कुछ भी आए, उसका हमेशा हैड ही रहता है। अगर हैव बीन है तो हैड बीन, हैज बीन है तो हैड बीन, अगर हैड बीन है तब भी हैड बीन ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हमेशा हैड का ही इस्तेमाल करते हैं, हैज हैव का इस्तेमाल नहीं करते। ये ट्रिक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर हैव बीन या हैज बीन कुछ भी आता है उसको हैड में ही कन्वर्ट करना है। अगर आपको हैड भी दिख जाए तो हैड को काम में कन्वर्ट करेंगे, हैड में ही रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यानी पहले से अगर कोई चेंज होके मिलता है हमें सेंटेंस में तो उसको डबल चेंज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो डिड आ गया, डू डज है तो हमने डिड तो लगा दिया था, लेकिन अगर डिड आए तो उसको क्या में बदलते हैं, हैड में। जी हाँ, डिड को क्या में बदलते हैं, हैड में। डू डज का डिड और डिड आया तो उसको बदल दो हैड में। वॉज वर है, अगर मान लो अगर आपको वॉज वर दिया है तो उसको आप बदलो हैड बीन में। अगर आपको दिया है क्वेश्चन में हैड तो उसको हैड में ही रहने दो। यदि आपको क्वेश्चन में दिया है हैड बीन तो भी उसको हैड बीन ही रहने दो, पूरी तरह से उसी तरह से रहने दो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है विल तो उसका मोडाल का सुपर फॉर्म बनाया कि वुड, पास्ट फॉर्म बना दो। कैन है तो कुड, शॉल है तो उसे बनाइए आप शुड, मे है तो उसे आप बनाइए माइट। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से टेंस का इसका टेबल चलता है। जी हाँ, अगर आपको डू डज दिया है तो उसको डिड बनाइए, अगर इज एम आर दिया है तो वॉज वर बनाइए, यदि हैज बीन दिया है तो हैड बीन बनाइए, यदि हैड दिया है तो हैड ही रहने दीजिए, डिड दिया है तो उसको हैड में कन्वर्ट कीजिए, वॉज वर दिया है तो हैड बीन में लिखिए, विल है तो वुड, कैन है तो कुड, शॉल है तो शुड, मे है तो माइट। इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, इन टेंस के टेबल को चेंज करना होता है। यानी डायरेक्ट टेंस में अगर इधर से कोई भी नजर आया आपको तो उसको डायरेक्ट इसमें बदल दो। ये हमारा ट्रिक है जो टेंस का टेबल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा टाइम का टेबल कैसा है, यानी टाइम कैसे चेंज करते हैं, टेंस कौन सा किसमें चेंज होता है ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसे। उसके बाद हम टाइम के टेबल की बात कर लेते हैं, टाइम कैसे कन्वर्ट होता है। जैसे टुडे होता है तो उसको क्या लिखते हैं, टुमारो होता है तो उसे क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि टाइम को कैसे चेंज किया जाता है। जी हाँ, लेवल 2 में यदि आपको दिखाई दे कि टुडे लिखा हुआ है, जी हाँ, यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में टुडे दिखाई दे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं दैट डे, टुडे नहीं कहते। जैसे राम इज गोइंग टुडे तो हम बनाएंगे राम वॉज गोइंग दैट डे, टुडे नहीं करेंगे, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में दैट कर देंगे। जी हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि टुमारो, अगर आपको ऐसा दिखाई दे डायरेक्ट स्पीच में कि टुमारो लिखा हुआ है तो हम टुमारो को लिखते हैं द नेक्स्ट डे। जी हाँ, टुमारो को लिखा जाता है क्या, द नेक्स्ट डे। टुडे को लिखते हैं दैट डे, टुमारो को लिखते हैं द नेक्स्ट डे। यदि आपको एस्टरडे दिखाई दे, जी हाँ, अगर लिखा हो कि एस्टरडे हो तो उसे बदलते हैं क्या में, द प्रीवियस डे में। जी हाँ, एस्टरडे को लिखते हैं द प्रीवियस डे, यानी पहले का दिन। ठीक, टाइम इस प्रकार से चेंज होता है। अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हियर तो उसको आप बनाओ देयर। अगर आपको दिख रहा है दिस तो उसको बनाओ दैट। अगर आपको दिख रहा है दिस तो उसको बनाओ दोज। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है कि आफ्टर है तो उसको चेंज कर दो क्या में, बिफोर में। अगर आपको दिखाई दे रहा है कम तो उसको लिखिए गो। ठीक है, कमिंग तो उसको लिखिए गोइंग। ठीक, अगर आपको दिख रहा है कि हेंस तो उसे आपको बनाना पड़ेगा देंस। हेंस मतलब इसलिए, देंस मतलब उसलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चेंज करना पड़ता है। अगर आपको दिखाई दे कि डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो तो डे आफ्टर नेक्स्ट डे, बस डे आफ्टर टुमारो तो डे आफ्टर नेक्स्ट डे। अगर आपको बोलते हैं डे बिफोर यस्टरडे तो डे बिफोर द प्रीवियस डे। इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से टाइम को भी चेंज करते हैं। जी हाँ, हमने टेंस के टेबल की बात की, टेंस कैसे चेंज होता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम टेबल की, टाइम को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर टाइम हो गया और टेंस हो गया। यहाँ पर दोनों मैंने बता दिया आपको, दोनों टेबल और लेवल 2 का फॉर्मूला बता दिया है। तो आप इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं किस प्रकार से इसका फॉर्मूला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। जी हाँ, इसके क्वेश्चंस कुछ बना लेते हैं, इससे कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। चलिए हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं कि लेवल 2 में यदि हमें सेड दिखाई दे तो उसको टोल्ड में बदलते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसमें टाइम और टेंस भी चेंज किया जाता है। ये सारी बातें हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू रानी आई एम कमिंग टूडे। जी हाँ, तो राम रानी से कहता है कि मैं आज आ रहा हूं। तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है तो कैसे बनेगा, तो देखिए राम वैसे का वैसा रहेगा, सभी जानते हैं।
सेड को क्या लिखते हैं, टोल्ड। ये लेवल 2 का रूल है, ठीक है। अगर आपको सेड 2 दिखाई दे जाए तो समझ जाओ कौन से लेवल का रूल है, लेवल 2 का है। ये क्वेश्चन लेवल 2 का है, क्वेश्चन 2 के लेवल 2 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और तो और आपको ध्यान ये भी रखना है कि सिर्फ लेवल 2 में ही टाइम और टेंस चेंज होता है। जी हाँ, लेवल 2 है तो ही क्या चेंज होगा, टाइम एंड टेंस। जी हाँ, टाइम और टेंस तभी चेंज होगा, टाइम एंड टेंस चेंजेस। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ लेवल 2 में ही टाइम और टेंस चेंज होता है, लेवल 2 में ही। और लेवल 2 कब माना जाता है, जब आपको सेड दिखाई दे। जी हाँ, सेड 2 दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर सेड 2 दिख रहा है, यहाँ भी सेड 2 दिख रहा है, तो ये लेवल 2 के हैं, लेवल 1 के नहीं। लेवल 1 में तो सेज होता है, तो अगर यहाँ पर राम सेज टू रानी होता तो ये लेवल 1 का क्वेश्चन होता, हम उसे लेवल 1 के हिसाब से बनाते, यानी सेज को हम टेल्स करते। लेकिन यहाँ तो भाई सेड है, सेड है मतलब लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 है इसका मतलब टाइम भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, जो हमने भी टेबल बनाया था बिल्कुल उसी प्रकार से चेंज करेंगे। तो राम सेड 2 है, तो सेड 2 का लिखते हैं टोल्ड में, राम टोल्ड रानी। डबल इंडेड कॉमा का भी कन्वर्ट करते हैं दैट में, आपको पता ही है, शुरू से रूल चलता रहे, राम टोल्ड रानी दैट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, राम ने कहा है रानी से, ठीक है, तो राम बोल रहा है सेंटेंस आई एम कमिंग टुडे, तो ये जो सब्जेक्ट है आई किसके लिए, वो राम के लिए है। और राम क्या है यहाँ पर, ही, मेल है, तो लिखेंगे हम राम टोल्ड रानी दैट, ये हमारा सब्जेक्ट ही। अब आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही के साथ एम कभी नहीं लगता, और वैसे भी आई एम प्रेजेंट टेंस में है, तो ही हमें पास्ट में करना पड़ेगा, यानी ही के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। जी हाँ, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया, ठीक है। अगर ये प्लूरल होता तो हम वर लगाते, तो आई एम कमिंग टुडे, ही वॉज, कम का गो बोला था, कमिंग का गोइंग हो जाएगा टेबल के हिसाब से, ही वॉज गोइंग। और टुडे को हमने क्या लिखा था, दैट डे लिखा था, याद कीजिए, टुडे को हम लिखेंगे दैट डे। जी हाँ, टुडे को हम लिख देंगे यहाँ पर दैट डे। तो ये हो गया टाइम का चेंज, ये गोइंग वॉज गोइंग हो गया, टेंस का चेंज, और सेड 2 का हो गया टोल्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, राम टोल्ड रानी दैट ही वाज गोइंग दैट डे। फिर से एक बार ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर सेंटेंस में आपको सेड 2 दिखाई दे तो समझ जाना है कि सेड 2 कौन से लेवल का क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है। सेड 2 कौन से लेवल का क्वेश्चन होता है, लेवल 2 का क्वेश्चन होता है। और लेवल 2 में क्या करते हैं, लेवल 2 में सेड 2 को टोल्ड में बनाते, भाई देखिए हमने टोल्ड में बनाया। और लेवल 2 में ही टाइम भी चेंज होता है, टेंस भी चेंज होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको सिंपल पास्ट में बनाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए। जी हाँ, अपोजिट चेंज होता है, तो हमें टाइम और टेंस दोनों चेंज करना पड़ता है लेवल 2 में। तो लेवल 2 में सेड था, टोल्ड कर दिए। लेवल 2 में इज एम आर था, उसको वॉज वर में कर देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाइए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लगाइए, ठीक है। तो राम सेड टू रानी आई एम कमिंग टू डे, बदलिए, सेड टू को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टोल्ड कर दिया, रानी वैसे के वैसे, और डबल इंडेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। आई है तो आई राम ने कहा था तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो राम ही है तो हमने ही लिख दिया। अब आई के साथ एम लगता है, लेकिन ही के साथ एम नहीं लगता, ही प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। अगर प्लूरल होता तो वर लगता, ही वॉज। और कम का टेबल जो चेंज होता है वो गो होता है, तो कमिंग है तो गोइंग, टुडे था तो उसका दैट डे। तो इस प्रकार से टाइम और टेंस चेंज हुआ, तो हमने क्वेश्चन बनाया राम टोल्ड रानी दैट ही वाज गोइंग दैट डे। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला एग्जांपल जो सॉल्व होता है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। चलिए हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कैसे चेंज होगा। चलिए देखते हैं। तो यहां भी लिखा हुआ है गर्ल, ठीक है। पहले तो ढूंढ लो सेट 2 है क्या, सेट 2 है भाई, तो ये लेवल 2 का क्वेश्चन हम समझ गए कि अगर सेट 2 दिखे तो कौन सा क्वेश्चन है, लेवल 2 का, ठीक है। तो लेवल 2 में क्या चेंज होता है, टाइम और टेंस। जी हाँ, टाइम और टेंस चेंज होता है। गर्ल सेट 2 को क्या लिखेंगे हम, टोल्ड, गर्ल टोल्ड बॉय, डबल कॉम हटा के दैट। अब गर्ल ने बॉय से कहा है आई डिड नॉट, तो ये गर्ल बोल रही है आई, मतलब गर्ल फीमेल होती है तो हम यहाँ लिखे शी, ठीक है। यहाँ पर राम ने बोला था राम मेल है तो ही लिख दिया, यहाँ गर्ल ने बोला है तो यहाँ पर वो शी लिख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है वो, क्लियर। तो गर्ल टोल्ड बॉय दैट शी, डिड को क्या बनाते हैं, हैड, टेबल आपको याद होगा, डिड को हैड ही बनाते हैं हमेशा, ठीक है। शी हैड, अब नॉट का नॉट ही रहेगा, नॉट का यस थोड़ी हो जाएगा, वो तो इतना चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। शी हैड नॉट, कम का क्या होगा, गो, ठीक है, कम का गो होगा। लेकिन आपको ध्यान के रखना है गो नहीं बनाना है, हम उसको फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखते, वर्ब को हमेशा
V3 इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, बात को आपको ध्यान रखिएगा, हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो शी हैड नॉट, गो, वेंट, गॉन, यहां पर क्या आएगा, गॉन आएगा। शी हैड नॉट गॉन, हियर का क्या बनाएंगे हम, देयर बनाएंगे टाइम और टेंस के टेबल के हिसाब से। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने कैसे चेंज किया। पहले तो सेट टू ढूंढा, सेट टू है भाई तो लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 है तो हम क्या करेंगे, टाइम भी चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे। तो गर्ल सेड टू बॉय, तो हमने क्या लिखा, गर्ल टोल्ड बॉय, ठीक है, सेड टू की जगह टोल्ड लिखा, और डब्ल्यू को हटा के दैट लगाया। और आई गर्ल ने कहा था, मतलब गर्ल लड़की है तो हमने शी लिख दिया। यहाँ पर राम ने कहा था तो लड़का है तो ही लिख दिया था, आई को शी लिखा। अब डिड का कनेक्ट होता है हैड में, तो शी हैड नॉट, कम का गो होना चाहिए, लेकिन हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये रूल है, ठीक है, ये एक्सेप्शन की तरह एक रूल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, कम है तो गॉन इस्तेमाल कर दिया, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। शी हैड नॉट गॉन, हियर का था, इसको बनाएंगे देयर, ठीक है, हियर को क्या बनाएंगे, देयर, ये आपको ध्यान रखना है। हियर का क्या बनेगा, देयर, ठीक, हियर का बन गया देयर, कम का बन गया गॉन, और डिड का बन गया हैड, ठीक है, डिड का बन गया हैड, आई का बन गया शी, और डिवाइडेड कॉमा हो गया दैट, और सेट को बना दिया टोल्ड। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ भी हमने सेट को बनाया था टोल्ड, ठीक है, डिवाइडेड कॉमा बनाया था दैट, आई का ही, एम का वॉज, कमिंग का गोइंग, टुडे का दैट डे। तो इतना सारा हमने चेंज किया था इस प्रकार से। जी हाँ, तो इस प्रकार से लेवल 2 के क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल 2 में जो भी हमारा लेवल 2 होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप होती है लेवल 2 को पहचानो। लेवल 2 को पहचानना कैसे है, देखना है कि सेट 2 है क्या। यदि सेट 2 मिल गया, समझो भाई हाँ लेवल 2 का क्वेश्चन है। अब सेट 2 मिल गया, लेवल 2 का है, मतलब टाइम और टेंस भी चेंज करना ही पड़ा, इस बात की भी जानकारी ले लीजिए आप। तो लेवल 2 है भाई तो टाइम और टेंस लेवल 2 में ही चेंज होता है। फिर उसके बाद सेड है तो टोल्ड लिखना पड़ता है, लिखा हमने, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त। इन खास बातों को ध्यान रखना है। पहला, पहचानो सेड 2, उसको बनाओ टोल्ड में, टाइम और टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा सेड है तो, और साथ ही साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी इस्तेमाल होता है। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा नरेशन का पार्ट 2 जिसमें हमने लेवल 2 की बात की है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नरेशन के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।